is your amazing grace, my Lord Jesus Christ. I'm anticipating your tremendous blessings, my Lord Jesus Christ. Please bless every single person over here and bless us and give us your revelation. Guide us. We have to need your guidance. We are waiting your leading, my Lord Jesus Christ. Help us, guide us. Fill every person over here with your Holy Spirit, with your fresh anointing, my Lord. I confess I'm nothing, you're everything. I totally, completely depend upon you, my Lord. Please speak to us. We want to hear your voice. I ask this prayer in the matchless name of Lord Jesus Christ. Amen. Greetings in the precious name of Lord Jesus Christ, all of you. So let's go to the Holy Bible. We shall read St. Luke chapter number 2, verse number 10. कलाम अक़दस में मरकूम है, मगर फरिश्ते ने उससे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। सब कहेंगे आमीन। You may be seated, please. खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बरकत दें और आप सबके साथ हो। आज की सुबह स्पेशल इबादत है। इबादत तो सारी स्पेशल ही होती हैं, लेकिन आज क्योंकि रूटीन से हटकर होती है तो दिस इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का पास्टर रॉबसन के लिए, हमारे प्यारे भाई पास्टर और उनकी फैमिली 63 टोन से काफ़ी दूर से इबादत करने के लिए हमारे साथ हैं। तो ज़ोरदार तालियां बजाएंगे इनके लिए। आई रियली अप्रिशिएट। और DHA फेज 7 से फैमिली आई हैं। खुदावंद आप सबको बरकत है सिस्टर्स, इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। और बाकी भी जो दूर नज़दीक से बहन भाई आए हैं उनको भी अप्रिशिएट करते हैं और आप अपने लिए भी तालियां बजाएं। गॉड ब्लेस यू। आज का उन्वान है क्रिसमस मीन्स क्राइस्ट। क्रिसमस हम क्यों मनाते हैं? क्रिसमस का मतलब क्या है? आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। 25 दिसंबर को यीशु मसीह की पैदाइश के साथ जोड़ा जाता है नहीं? लेकिन क्योंकि हम समझते हैं क्रिसमस का क्या मतलब है और यीशु मसीह की पैदाइश कब हुई थी और उसकी पैदाइश पर क्या करना चाहिए या कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, नबी क्या फरमाते हैं, इसको पहले देखते हैं। 59:1-2-3 क्वेश्चन एंड आंसर इस मैसेज में। ब्रदर मैडम कहते हैं, सो आई अप्रिशिएट योर ऑल प्रेयर्स। मैं आप सबकी दुआओं के लिए आपका शुक्रगुजार हूं। एंड बाय गॉड्स हेल्प एंड ग्रेस, उसकी खुदा की मदद और उसके फजल के वसीला से, A very merry Christmas to every one of you. आप सबको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक। नबी ने बोला हमारे। रिमेंबर माई सेइंग, और जो मैंने कहा इसे याद भी रखें। दिस इज नॉट अ सेंटा क्लॉथ।
क्रिसमस का सेंटा क्लॉज के साथ कोई लेना देना, ये जेन में रखना है आप लोगों। ठीक है, नबी फरमा रहे हैं, लिखा हुआ दिस इज फॉर जीसस। क्रिसमस का ताल्लुक जो है वो सेंटा क्लॉज के साथ नहीं है, क्रिसमस का ताल्लुक जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ है। तो ये बड़ा सेंटर पॉइंट है जो याद रखना है। इसीलिए नबी ने बोला है, रिमेंबर माई सिंग, दिस इज नॉट अ सेंटा क्लॉज, दिस इज फॉर जीसस। यू सी, क्रिसमस मीन्स, आप गौर करें, क्रिसमस मीन्स क्राइस्ट। क्रिसमस क्राइस्ट से निकला ना, ये क्राइस्ट मास। क्रिसमस का मतलब है मसीह की इबादत। तो अगर क्रिसमस में मसीह की इबादत नहीं की तो पता नहीं आप कौन सा क्रिसमस मना रहे हैं। हम तो रात को भी 1-2 बजे तक करते रहे हैं, सुबह फिर यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि हमें पता है क्रिसमस का मतलब क्या है। और अगर क्रिसमस में खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारा, वर्शिप नहीं की, इबादत नहीं की, तो फिर मसीह का क्रिसमस नहीं मनाया जा रहा, फिर कोई और क्रिसमस मनाया जा रहा। तो हमारे लिए क्रिसमस का मतलब क्या है? मसीह, या मसीह की इबादत, या मसीह की वर्शिप, और कुछ भी नहीं है। बाकी सब छान बुरा बार है हमारे लिए, कोई सेंटा क्लॉज हो, कुछ भी हो, हमारे लिए मसीह मरकज है। हालेलुया। और सुने नबी क्या फरमाते हैं, एंड वी आर राइटिंग लास्ट नाइट शोइंग द किडीज ऑल द हाउस इज डेकोरेटेड एंड एवरीथिंग। मैं कल रात में बच्चों को लेकर घूम रहा था और उनको सजे हुए घर दिखा रहा था, कैसे जगमग जगमग हर तरफ हो रही थी, और मैं बच्चों को दिखा रहा था। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं विच इज ऑफुल नाइस, ये बहुत अच्छा है। सजावट कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जब सजावट की जगह पर आप मसीह की जगह पर सजावट रख लेते हैं तो फिर गड़बड़ है। वैसे सजाना, सजावट करना कोई बुरी बात, लाइटिंग लगाना, कुमकुम लगाना, बत्तियां लगाना, खूबसूरत उसको डेकोरेट करना, इट इज नॉट अ सिन। लेकिन आप समझ लें कि यही सब कुछ मसीह है तो फिर गलत है, फिर रॉन्ग है। क्या सब कहेंगे आमीन? इधर बेटे, इधर आओ, इधर आओ, इधर ही रखो। ये कौन से VIP 2 बंदे हैं जो इधर नहीं बैठे? आप VIP कोई है इधर? बहन के लिए तालियां बजाएं जी। एक और, ये बहन के लिए तालियां बजाएं। VIP लोग आगे बैठते हैं। फर्स्ट कुर्सियां जो रिजर्व होती हैं वो VIP के लिए होती हैं। तो अगर आप नहीं समझते तो आप तो बहुत पीछे हैं दुनिया में। बोले हम राजा के बेटे हैं, हम मसीह की बेटी हैं, हम आसमानों पर रहने वाले खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और अपने आप को कमतर समझे तो फिर आप कभी भी आगे जाने वाले नहीं हैं। और आपको पता है आगे बैठने से लोग डरते हैं। फरिश्ते ने कहा डरो मत। चर्च में आके भी डरते हो, डरो मत। VIP लोग आगे बैठते हैं। इसलिए जो VIP अपने आप को समझे, जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा कि मैं VIP हूं, मैं स्पेशल हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं, वो सब कुर्सियां पीछे छोड़ेगा, मुझे आगे बैठना है। हालेलुया। अगर वो 12 बरस की औरत जो है वो दुनिया की टेंशन लेती, पीछे ठीक है, पीछे ही दुआ कर ला लूंगी, पीछे ही बैठ कर मैं कर लूंगी, तो कभी भी नहीं होता। वो सबसे आगे आई और यीशु मसीह की पोशाक को छुआ, सबको छोड़कर आगे। वो लोग कहते कहां आ रही है, आगे तो मर्द हैं, आज मर्दों से भी आगे। हालेलुया। उसे पता था कि मैं उस तक पहुंचूंगी। समझ लग रही है आपको? तो थोड़ा अपना स्टैंडर्ड हाई करो यार। समझो आप यीशु मसीह के बेटे और बेटियां, आप मामूली लोग नहीं हैं। जब तक मामूली समझेंगे मामूली रहेंगे,
जब तक कमजोर समझेंगे कमजोर रहेंगे, जब तक डरते रहेंगे डर अंदर रहेगा, और जहां डर है वहां पर मोहब्बत नहीं है। और नबी कहता है जहां मोहब्बत आती है वहां डर खत्म हो जाता है। तो ये चीजें थोड़ा अपग्रेड करो, अपने आप को अपग्रेड करो। हालेलुया, आमीन। तो इसलिए कोशिश किया करें आगे बैठे। मैच में आगे वाली सीटें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। अरे भाई पास्टर साहब, आगे वाली सीटें कभी कभी वो एक्स्ट्रा पैसे दे के लेने पड़ती हैं। अरे भाई ब्लैक में लेनी पड़ती है, और यहां तो फ्री में मिल रही हैं। हालेलुया। नबी कहते हैं चर्च जो है पिकनिक पॉइंट नहीं है, चर्च जो है पिकनिक पॉइंट नहीं है, ये जंग की जगह है, ये जंग की जगह है। जब इबादत में आते हो जंग पर आते हो। यहां पर जंग किसकी होती है? शैतान की और मसीह की, और हम मसीह की तरफ हैं। इसीलिए हमें सबसे आगे बैठ के मसीह की तरफ नारे लगाने हैं, आमीन कहना है, हालेलुया कहना है, और रियल क्रिसमस मनाना है। हम मसीह की टीम के हैं, यीशु मसीह की टीम के हम। यस, कौन कौन यीशु मसीह का सपोर्टर है? जोरदार तालियां मेरे अक्का के लिए, यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। अब जंग हो रही है, मैच हो रहा है। एक तरफ शैतान है, एक तरफ मसीह है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ शैतान के लोग हैं, एक तरफ मसीह के लोग हैं। एक तरफ शैतान के बच्चे हैं, दूसरी तरफ मसीह के बच्चे हैं। एक तरफ सरपंच सीट है और दूसरी तरफ मसीह के लोग हैं। हालेलुया। तो पता चलना चाहिए किसके फैन ज्यादा हैं, किसके फैनों में दम है, कौन है जिनमें ज्यादा जज्बा है, जिनमें ज्यादा जोश है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली। आमीन, हालेलुया। बैठे, हालेलुया। वहां पर देखा है जब टीम चौके छक्के लगाती है तो ऑडियंस का क्या हाल होता है, सामीन का क्या हाल होता है? ओए मैं तो मसीह के लिए पागल हूं, दीवाना हूं। तो मसीह को पागल चाहिए, समझदार लोग नहीं चाहिए। समझदार हो तो अपने घर पे रहो। अगर मसीह के लिए आना है तो फिर मसीह के लिए पागल बनना है। और पागल जो है वो दुनिया की परवाह नहीं करता है, और हम भी मसीह के लिए पागल हैं। दुनिया क्या बोलेगी, पड़ोसी क्या कहेगा, साथ वाला कहेगा, आई डोंट केयर। दुनिया की परवाह, कैसे बोलेंगे आमीन? डर निकालो पहले सबसे अपना। डर इंसान को मारता है। ये फरिश्ते ने बोला, क्या बोला? अब सुने नबी क्या कहता है। तो डेकोरेशन बहुत अच्छी है। अब जितनी रैलीज निकलती हैं, जितने बड़े बड़े पादरी बिशप हैं, बड़े बड़े ट्रक निकालते हैं, आवाम को लेकर जाते हैं, उन्होंने टोपी किसकी पहनी होती है, मसीह की या सेंटा क्लॉज की? अबे तुम किसकी नुमाइंदगी कर रहे हो? तो करनी किसकी चाहिए? जीसस की होनी चाहिए। हालेलुया। हमें सेंटा क्लॉज हमारे लिए पैदा नहीं हुआ। कहीं पर नहीं लिखा कि मुनज्जी जो पैदा हुआ उसका नाम सेंटा है। नो सर, लिखा हुआ है मसीह खुदावंद, मसीह खुदावंद, मसीह खुदावंद। तो मसीह खुदावंद शो कौन होना चाहिए? मसीह खुदावंद। क्या टोपियां पहन के, वो क्या वो लाल टोपी पहन के किसकी नुमाइंदगी कर रहे हो? क्या बड़े बड़े जो ट्रक है, बड़े बड़े स्पीकरों पर, क्या ये लूका की इंजील दूसरा बाप नहीं चलना चाहिए? कलाम लगा होना चाहिए, बाइबल की आयतें चलनी चाहिए। जिस गली से गुजरो उसी जगह पर ये पढ़ा जा रहा हो,
ऑडियो में ये बाइबल लगी हो, उसी इलाके में चलवाए थे। हालेलुया, ये चलता होना चाहिए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत में, दाऊद के शहर बैतलहम को गया, ये बातें चलनी चाहिए। फरिश्ते का पैगाम चलना चाहिए, मगर फरिश्ते ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि हालेलुया, तो फरिश्ते ने जो पैगाम दिया ये चलना चाहिए ना, डरो मत क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। मैं तुम्हें बड़ी खुशी की जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, किसी एक के लिए नहीं है, सारी उम्मत के वास्ते है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी यानी मसीह खुदावंद पैदा हुआ है, निजात दहिंदा सेवियर पैदा हुआ है। तो ये चलना चाहिए ना। तो चल क्या रहा है? डांस। मैं आपको एक बात बता दूं, बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आप बच्चियों को ट्रेन करते हैं और स्टेज पर उनसे डांस करवाते हैं। ये रूह का डांस नहीं है, ये डिस्को डांस है। जो तैयारी करके डांस किया जाए वो परफॉर्मेंस है, लेकिन जब रूल कुदस नचाता है तो कोई घर से सोच के भी नहीं आता है, अचानक आता है और रूल कुदस कहता है तू नाच। उसकी कोई तैयारी नहीं होती है। ये कौन सी चीजें आ गई हैं? रूल कुदस जब दाऊद घर से तैयारी करके आया था क्या? मरियम घर से पहले प्रैक्टिस करके आई थी। ऐसे ऐसे करना, आजकल तो इतने गंदे गंदे डांस होते हैं और पुलपट पर होते हैं, और शर्म आनी चाहिए करवाने वालों को भी, करने वालों को भी। और जो टीचर्स उनको प्रैक्टिस कराती रहती हैं, 2-2 महीने डांस की प्रैक्टिस कराती हैं, उन्हें हवालों की प्रैक्टिस कराओ, उन्हें ऐतों की प्रैक्टिस कराओ, उन्हें मैसेज की प्रैक्टिस कराओ, उन्हें लूका दूसरा बाब सिखाओ, उन्हें मत्ती की अंजील सिखाओ, उन्हें शागिर्दों के नाम सिखाओ, उन्हें इस जमाने के नबी के बारे में बताओ, मलाकी 4-5 के बारे में बताओ, मुकाशवा 10-7 के बारे में बताओ, लूका 17-30 के बारे में बताओ। गलत ट्रैक पे चढ़ गए। इसलिए डेकोरेशन गलत नहीं है, अगर मसीह की जगह पर रख दी जाए तो गलत है। सुने नबी क्या कहते हैं? नबी ने बोला अच्छा है, बट आई थॉट इफ एवर ऑन एनीथिंग ऑन माई हाउस, अगर मेरे घर में कभी डेकोरेशन हुई तो मैं वहां पर क्या लगाऊंगा? दैट आई एवर वांटेड टू राइट, तो मैं क्या लिखना चाहूंगा? आई वुड बी नियॉन साइन। नियॉन साइन का पता है ना, वो जो लिखवाते हैं लाइट के अंदर, वो गैस होती है एक। तो नबी कहता अगर मैंने कुमकुम लगाई या मैंने बत्तियां लगाई, वो शादी के पहले पहले बोर्ड लगते थे इतना बड़ा, शादी मुबारक, वो उसकी बात कर रहे हैं बेटा। तो आड़ी ते भी लग गया सी नहीं, साड़ी ते तो लगा सी। हालेलुया। तो वो नबी कहता है अगर कभी मैं सजावट करूंगा, मेरे घर पर कोई ये बोर्ड लगेगा, साइन बोर्ड लगेगा, तो सुने उस पर लिखा क्या होगा? ट्रस्टिंग क्राइस्ट विल बी इन योर क्रिसमस। यीशु मसीह पर ईमान रखें, आपका क्रिसमस कामयाब हो जाएगा, फिर ही क्रिसमस होगा। यीशु मसीह पर भरोसा, आपके क्रिसमस में यीशु मसीह पर भरोसा होना चाहिए। नबी कहते इतना बड़ा बोर्ड लगाऊंगा और उस पर लिखा होगा मसीह पर भरोसा करो, तुम्हारा क्रिसमस हो जाएगा। तो अगर क्रिसमस पर क्राइस्ट पर भरोसा नहीं किया तो फिर क्रिसमस नहीं है। तो वो नबी कहता मैं तो वो लगाऊंगा बड़ा सा, ताकि आते जाते लोगों को पता चले। हालेलुया, दैट्स राइट, ये पक्की बात है। पुट क्राइस्ट बैक इन टू क्रिसमस, मसीह को वापस क्रिसमस में लाओ यार। हमारे लिए क्रिसमस का मतलब क्या है? सुने ब्रदर बैनम क्या कहते हैं। हमारे लिए आज नबी कहते हैं 60-1-2-5 गॉड्स रैप्ड गिफ्ट, खुदा का लिपटा हुआ तोहफा आया है। खुदा का लिपटा हो, कौन था? यीशु मसीह। उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रख दिया, खुदा का लिपटा हुआ तोहफा। और यीशु मसीह को जिस कपड़े में लपेटा गया था, वो कपड़ा वो था जो बैलों के ऊपर रखते थे। नबी कहते हैं उस क्लॉथ के अंदर लपेटकर चरनी में रख दिया गया, क्योंकि सराय में, होटल में उसके लिए जगह।
वो लिपटे हुए उस मैसेज में कहते हैं, टुडे क्रिसमस मीन्स अ कार्टन ऑफ द कैमल्स। आज क्रिसमस का मतलब लोगों के लिए क्या है? ये सिगरेट का नाम है, अमेरिका में चलती है ये। नबी ने बोला कि आज लोग क्या करते हैं, सबसे महंगी सिगरेट लेते हैं, उसको पैक करते हैं, लपेटते हैं किसके अंदर? सेंटा क्लॉथ के कागज के अंदर, ताकि पता चले क्रिसमस का गिफ्ट। फिर ब्रदर बैनम कहते हैं कार्टन ऑफ द वेस्ट रॉय, यह भी सिगरेट का नाम है। फिर कहते हैं बॉटल ऑफ द 4 रोजेस और 6 ग्राम, यह शराब का नाम है। ये सब लेते हैं क्रिसमस पर, रैप्ड अप इन द प्रीटी सेंटा क्लॉथ पेपर, खूबसूरत सेंटा क्लॉथ का पेपर लेते हैं, उसमें लपेट के गिफ्ट दे रहे हैं लोगों के लिए। नबी कहते हैं आज ये क्रिसमस का मतलब बन चुका हुआ है, एक दूसरे को गिफ्ट देना। नबी कहते हैं तुम एक दूसरे को गिफ्ट देते हो, क्रिसमस पर एक दूसरे को गिफ्ट देते हो। बाइबल में पढ़ लेना, कहीं भी एक दूसरे को गिफ्ट नहीं दिए गए हैं। जो मजूसी आए थे वो एक दूसरे को गिफ्ट देने नहीं आए थे, वो खुदावन यीशु मसीह के लिए गिफ्ट लाए थे। आपने क्रिसमस पर मसीह के लिए क्या किया है? वो गिफ्ट किसके लिए लाए थे? आका के लिए, मालिक के लिए। क्रिसमस का मतलब मसीह की इबादत, अकीदत। क्या समझ लगी आपको? बट दे स्टिल रिफ्यूज गॉड्स क्रिसमस गिफ्ट। लेकिन आज भी लोग जो है खुदा के उस तोहफे को, क्रिसमस के तोहफे को रद्द कर रहे हैं। दे स्टिल रिफ्यूज हिज क्रिसमस गिफ्ट। उस वक्त भी किया गया, आज भी किया जा रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। आप हर क्रिसमस पर दिल भर के इबादत करते हैं, टाइम गुजारते हैं। दिस इज अ रियल क्रिसमस, यही हकीकी क्रिसमस है। इसलिए नबी कहता है कि आज लोगों के लिए क्रिसमस ये बना हुआ है। सुने, इसी दूसरा मैसेज है 63:122। गॉड्स गिफ्ट ऑलवेज फाइंड्स देयर प्लेसेस। खुदा के तोहफे अपना मकाम पहचान लेते हैं या ढूंढ लेते हैं। उसमें ब्रदर बैनम क्या कहते हैं? सो दैट यू कैन गेट द रियल मीनिंग ऑफ क्रिसमस। इट्स द क्राइस्ट। सुन ले, आपको रियल जो हकीकी क्रिसमस है उसे हासिल करना है। क्या समझ लग रही है आप सबको? आज जरा दाहिना हाथ उठाएं। सब सुन रहे हैं, थैंक यू। सुने, आपको रियल क्रिसमस को जानने की जरूरत है, और वो क्या है? इट्स अ क्राइस्ट इन यू। रियल क्रिसमस क्या है? कि मसीह आप में है या नहीं है। दिस इज द रियल क्रिसमस। गॉड ड्वेलिंग इन द ह्यूमन हार्ट। क्या खुदा इंसानी दिल में बसा हुआ है या नहीं बसा हुआ? दैट्स व्हाट द रियल क्रिसमस मीन्स। ये हकीकी क्रिसमस का मतलब है। और अगर ये नहीं है तो फिर सर रियल क्रिसमस नहीं है। ये दुनिया वाला ही मनाया जा रहा है, जैसे दुनिया मना रही है। क्रिसमस की रूह तक पहुंचना है हमें। क्रिसमस की रूह क्या है? क्रिसमस का रूट क्या है? जड़ क्या है? और जब जड़ में चले जाएंगे, आपको पता है जड़, जब तक जड़ नहीं होती तो दरख्त सूख जाता है। और जब जड़, शैतान क्या चाहता है? शैतान चाहता है क्रिसमस से मसीह को निकाल दिया जाए, बस बाकी सब कुछ हो, बाकी सब कुछ हो। आज लोग क्या कहते हैं? नबी कहते हैं, ब्रदर बैनम मैसेज है, सर वी वुड सी द जीसस 61:1-2-4। इसमें बड़ी खास बात करने लगा, सुने। नबी कहते हैं, बट हियर इज व्हाट इज दे हैव टेकन द सैक्रेमेंट्स ऑफ फ्रॉम क्रिसमस। कि मसीह क्रिसमस की जो पाकीज़गी या तकदीस है वो निकाल दी गई है। टू मेक इट नॉट अ क्रिसमस, तो उसको क्रिसमस छोड़े ही नहीं है। आगे सुने नबी क्या कहते हैं। ब्रदर कहते हैं, यू हेयर पीपल से, आप सुनेंगे लोग कहते हैं, और आपने सुना भी होगा, सुनेंगे भी, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट क्रिसमस। हम क्रिसमस सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। हम क्रिसमस सेलिब्रेट कहाँ जा रहा है भाई? मैं क्लिफ्टन जा रहा हूँ भाई। तू कहाँ जा रहा है? मैं ससुराल वालों के घर जा रहा हूँ। तू कहाँ जा रहा है? मैं बहन के घर जा रहा हूँ। तो तू कहाँ जा रहा है? मैं फलां के घर जा रहा हूँ। क्या करने? क्रिसमस सेलिब्रेट करने। तू क्या जा रहा है? मैं वो पार्क में जा रहा हूँ, झूले बच्चों को। अरे भाई, ये सारी जगह जो है लोग यही कहते हैं।
इस क्रिसमस में मैं वहाँ जाऊँगा, इस क्रिसमस में मैं जाऊँगा। कई हमारे बहन भाई पहले से प्लानिंग करके रखते हैं कि ये क्रिसमस मैं अपने लोगों में मनाऊँगा, उनमें जाके सेलिब्रेट करूँगा। कहीं पंजाब चले गए, कोई कहाँ चले गए, कोई कहाँ चले गए। और आपको पता है ऐसे मौके पर लोग कोई ना कोई प्लानिंग बनाकर रखते हैं और लोग कहते हैं वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट क्रिसमस। ब्रदर मैडम क्या कहते हैं? दैट्स रॉन्ग। ये लफ्ज ही गलत है, ये कहना ही गलत है। सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। सेलिब्रेट जो भी चीज होती है वो दुनिया के लिए होती है। बर्थडे, नबी कहते हैं लिंकन की बर्थडे हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। हम जो है क्या उसका नाम, वाशिंगटन की बर्थडे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। बाकी शादियां, बाकी दीगर प्रोग्राम सेलिब्रेट होते हैं, मगर क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं होता है। सेलिब्रेट का मतलब होता है जश्न मनाना, शुगर मेला। आओ मौज मस्ती करेगा, एंजॉय करेंगे, एंटरटेनमेंट। नबी कहते हैं दैट्स रॉन्ग। नबी क्या कहते हैं? वी शुड नेवर सेलिब्रेट क्रिसमस। हमें कभी भी क्रिसमस सेलिब्रेट, नबी क्या कहते हैं? क्रिसमस इज अ डे ऑफ द वर्शिप। क्रिसमस का दिन जो है वो इबादत का दिन है, इबादत का दिन है। दुनिया के लिए जश्न है, लेकिन मसीह की क्या करनी है? अभी समझ लगेगी आपको। खैर मैं समझाता हूं आपको। आप कोई भी शादी करते हैं, जश्न मनाते हैं, वहां पे शादी की ज़ियाफत होती है, ये बर्थडे पार्टी करते हैं, ज़ियाफत होती है, खाने वाने खाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, सब कुछ करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, कोई भी बड़ा बंदा है, छोटा बंदा है, सालाना 14 अगस्त आता है, सेलिब्रेशन होती है। ऐसी हर चीज होती है। अपनी बर्थडे पर सेलिब्रेट, बच्चा पैदा हुआ सेलिब्रेशन कर, हाँ सेलिब्रेशन हो सकती है, कोई भी पैदा हो उसकी सेलिब्रेशन हो सकती है। मगर जब मसीह पैदा हुआ है, सुने फर्क, आप किसी की भी सेलिब्रेशन करते हैं तो उसकी इबादत नहीं कर सकते। किसी के भी लिए जश्न मनाते हैं तो उसकी इबादत, लेकिन मसीह पैदा हुआ है तो यह सेलिब्रेशन के लिए नहीं हुआ है, ये वर्शिप के लिए पैदा हुआ है, ये इबादत के लिए पैदा हुआ है। इसलिए दुनिया के लिए सेलिब्रेशन है, मगर हमारे लिए क्रिसमस मसीह की इबादत है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। दुनिया के लिए क्या है? सेलिब्रेशन है। हमारे लिए क्या है? इबादत। यही नबी कह रहे हैं, क्रिसमस इज अ डे ऑफ द वर्शिप, नॉट अ सेलिब्रेशन। क्रिसमस सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि क्या है? वर्शिप, इबादत। और ब्रदर मैडम कहते हैं सेम मैसेज के अंदर, सर वी वुड सी द जीसस इस मैसेज में, एंड द वर्ड क्रिसमस, लिसन, and the word Christmas come from the word of the mass for Christ। मसीह के लिए इबादत या इज्तिमा, मसीह के लिए क्रिसमस का ये मतलब है भाई, क्राइस्ट मास। ठीक है, तो इसलिए क्रिसमस का रियल मीनिंग हमें जानने की जरूरत है। अब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं 25 दिसंबर को तो यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ, आप 25 दिसंबर को क्यों मनाते हैं? तो इसका जवाब नबी देते हैं, सुन लें। ब्रदर मैडम कहते हैं इसी में, इस मैसेज के अंदर ही कहते हैं, सर्स वी वुड सी जीसस। बड़ी खास बात है। कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुए? और जिनके हाथ नहीं उठे वो भी सुन लें। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि हमें दिखाओ बाइबल में यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुए हैं, तो जिन्होंने हाथ नहीं उठाए कहां से दिखाओगे? मेरा चैलेंज है आप लोगों को, कहां से दिखाओगे? कोई है सोर्स आपके पास? तो फिर जब मैं कह रहा हूं तो यकीन करें। और ये मैं भी नहीं कह रहा, मैं तो दोहरा रहा हूं। नबी ने कहा, और नबी भी अपने से नहीं कह रहा, हिस्ट्री कहती है। ये हिस्ट्री के अंदर मौजूद है। मुझे बताएं, यीशु मसीह ने जीते जी, जब तक यीशु मसीह थे, यीशु मसीह ने अपनी लाइफ में कभी बर्थडे मनाई? हेलो,
कितने यीशु मसीह कितने 33.5 साल जिंदा रहे जमीन पर? 30 साल के थे जब उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो ये बच्चों का बपतिस्मा नहीं है, ये भी अपने ज़हन से निकालो। तो अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो आप मसीह में नहीं है, क्योंकि लिखा हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया और उसे पहन लिया। तो अगर नहीं लिया तो अभी तक मसीह में नहीं है। आप किसी मिशन में हो सकते हैं, किसी चर्च में हो सकते हैं, किसी पादरी के अच्छे मेंबर भी हो सकते हैं, मगर मसीह के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका नाम ही नहीं लिया। और नबी कहते हैं कैसी गैर कौमें आज की, कैसे लोग हैं कि अपने दूल्हे का नाम लेने से शर्माते हैं। दुल्हन को तो खुशी होती है, जैसी शादी होती है तो दुल्हन किसका नाम अपनाती है? किसका नाम अपनाती है? किसका नाम अपनाती है? दूल्हे का अपने शनाख्ती कार्ड पर भी जाकर अपने दूल्हे का नाम लिखवाती है। तो फिर हमारे बपतिस्मे पर खुदावंद यीशु मसीह का नाम होना चाहिए। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का नाम होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा दूल्हा है। हालेलुया, आमीन। इसलिए तैयारी करें। बैठे सुने। और जो 50 से ऊपर है, 60-70 साल का बंदा मर जाता है आजकल। आपके पास टाइम कम है, वैसे तो किसी को जिंदगी का नहीं पता है, लेकिन एवरेज देख लें, 60, 65, 70 खत्म। हाँ, तो अगर 50 का जो हो गया, पीछे बचे 20 साल और कुछ कर ले दुनिया में यार। ऐसी सोचो के जिंदगी गुजार गया। सच को मान ले, सच की मुनादी कर ले। कम से कम इधर तो छोड़, कोई तुझे मुंह लगाए ना लगाए, मगर ऊपर तेरा वेलकम किया जाएगा। है मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस बादशाह को लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए। सुने सुने बेटे, यह सिर्फ काम कर करके मर जाना है और तुम्हारा काम तुम्हें बचाएगा नहीं। जितना पैसा कमाओगे कल को तुम्हारे बच्चों की कोई गारंटी नहीं है, वो उसे संभालेंगे या उजाड़ेंगे। मैं रात को नौकरी करूं, दिन को नौकरी को क्या करेगा? नौकरियां कर करके तेरा बैंड बजने वाला है। और सुने, 50 साल जिसके हो गए हैं, उसके बाद 20 साल बचे हैं। मिसाल दे रहा हूं, समझना इसको। 20 साल में से 10 साल तो वैसे ही 100 के गुजार देने हैं। आधी जिंदगी तो 100 के बंदा गुजारता है। यस और नो? जिसकी 70 साल उम्र है, उसमें से 35 साल तो 100 के गुजारने हैं। वो तो किसी खाते में नहीं आते हैं। हेलो। तो 20 साल में से 10 साल गए, बाकी कितने बचे? वो 10 साल है तेरे पास। 10 साल है। 10 साल में दुनिया को हिला के रख दे। 10 साल में जो करना कर दे। 10 साल में, अगर तू आज तक किराए में है, अगले 10 साल में मेरा अपना घर होगा। अगर आज मैं पैदल हूं, अगले 10 साल में मेरी अपनी 4 व्हील होगी। कुछ कर जा दुनिया में, फिर तुम्हारा नहीं मौका मिलना। रियल क्रिसमस होना चाहिए, रियल वर्शिप होनी चाहिए, रियल फेथ होना चाहिए, जेन्युइन बात होनी चाहिए, कलाम की बात होनी चाहिए, ठीक बपतिस्मा होना चाहिए, एक खुदा होना चाहिए और इस जमाने का नबी होना चाहिए। आमीन। पीछे बचा क्या है? बैठे, लिसन केयरफुली, गॉड ब्लेस यू। क्या बचा पीछे? 10 साल। और तू अभी भी सुकून से सोया हुआ है, आराम से बैठा हुआ है। देखें, जिसको पता लग जाए अगले 5 साल बस खत्म, उसकी तो नींदें उड़ जाएंगी। बोले रात दिन काम करो। कौन सा काम करो? अब वो काम नहीं करना जो 50 साल दुनिया के लिए किया है। अब वो काम करूंगा ताकि मैं अगली दुनिया में जा सकूं, ताकि मैं मसीह को देख सकूं। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि अगर यीशु मसीह, सुने ब्रदर ब्रैनम की बात सुने, अगर यीशु मसीह मुझे दोजख में भी डाल दें तो मैं फिर भी यीशु मसीह की मुनादी करूंगा, क्योंकि मैं लालच की बिना पर मुनादी नहीं कर रहा। हालेलुया। उन्होंने कहा तुझे ताज मिलेगा, तुझे सोना मिलेगा, तू सोनों की सड़कों पर। मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे ताज नहीं चाहिए। मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं और मैं उसे सिर्फ देखना चाहता हूं। तो टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। टारगेट बनाओ, कुछ करके जाओ। मर जाओगे खत्म, बाद में किसी ने याद भी नहीं करना। और बच्चे सबसे पहले भूलते हैं। और 2-4 साल बस, ज्यादा भी कोई याद करेगा तो बेटी करती है, वो भी दुख में। लड़के तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं।
हाँ, देखिए बेटी जो होती है, बेटी वो माँ बाप को कभी भूलती नहीं है। बेटी नहीं भूलती है। खुदा ने उसके अंदर ऐसी रूह रखी है। अब कभी भी देख ले, माँ बाप का पता चले बेटी को दुखी है, बेटी को जहां से भी आना हो आ जाती है। किराया नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो रोती आएगी। और अगर माँ बाप में से कोई मर जाता है तो बेटी देख ले, जहां से आती है वहां से रोती आती है। और बेटे पूड़ी पे बैठ के सिगरेट पी रहे थे, बस वक्त आ गया सी खुदा जरा माचिस्ते दे आ जाए। सच है तो फिर असल चीजों की तरफ आओ ना। रियल क्रिसमस, रियल रिश्ते, सब कुछ। तो क्या पता बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा। 10 साल बचे हैं, उसके बाद दिन रात अब मेहनत। बच्चों की बड़ी फिक्र है, बच्चों की बड़ी फिक्र है, बच्चों की बड़ी फिक्र है। मुझे बताएं, बच्चे आपके हैं या खुदा ने दिए हैं? अगर खुदा ने दिए तो खुदा को आपसे ज्यादा फिक्र है। मैं सुने मैं बचपन में यतीम हो गया। बचपन में मैं 7 साल का था जब मेरी मां मर गई। 7 साल का था जब मेरी वालदा वफात पा गई थी। और अगर वो वफात ना पाती, मुझे पता है, क्योंकि कोई और पालने वाला, मां के बाद सारे रिश्ते झूठे हैं, मां बाप के अलावा। 3-4 रिश्ते हैं गिने चुने, मां बाप बहन भाई, बस कजन वजन सब बेकार है, सब तमाशा देखने वाले हैं। मां बाप बहन भाई खत्म, यही है। तो बचपन में 7 साल का था, वालदा चली गई, मुझे याद भी नहीं है। तो अगर माँ बाप ही बच्चों को पालता है तो मुझे तो उस बाप ने पाला है। मैं कभी भी खादम नहीं बनता। अगर माँ के हाथ में होता तो खादम नहीं बनता। उसने माँ को बोला तू साइड पे हो जा, इसे मैं अपने हाथ में लूंगा, और जब अपने हाथ में लूंगा तो इसे मैं खादम बनाऊंगा, और जब मैं खादम बनाऊंगा तो फिर दुनिया देखेगी कि माँ बाप नहीं पालता, खुदावंद यीशु मसीह पालता है। हालेलुया। इसलिए मसीह पर भरोसा करना सीखें, यही नबी ने बोला है। हालेलुया। बेटे मसीह पर भरोसा करना सीखें। स्टीफन भाई, औलाद किसने दी? आपको ज्यादा फिक्र है, उसको फिक्र है। उनकी किस्मत उसने लिख के भेजी है, आपके हाथ में तो नहीं है ना। आपकी किस्मत आपके माँ बाप के हाथ में तो नहीं थी, हाँ, उसके हाथ में है। तो फिर हमें इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत अपने 10 साल में अपने मामले सीधे करो, अपने मामले सीधे करो। अगर आज तक ठग हो तो पहले अपनी ठगी खत्म करो। लिखा जो दे यकीन नहीं देता वो ठग है, वो खत्म करो। उसको पार्टनर बनाओ, उसके साथ इन्वेस्टमेंट करो। विदय के पास्टर रॉबसन यहाँ बैठे हुए हैं, हर इतवार को पूरी फैमिली के साथ ऑनलाइन मैसेज सुनते हैं और चंदा भी भेजते हैं हर हफ्ते। वो क्या उसका इजी पैसा उस पे, और दया की वफादारी के साथ भेजते हैं। खुदावंदी ने बरकत दे। ये क्या बात है? ये अपना रास्ता सीधा कर रहे हैं। वहां बैठकर कहते हैं पादरी लेने वाले होते, देने वाले नहीं होते। ये पादरी बैठा हुआ देने वाला भी, हा? और भी बहुत हैं, और भी बहुत हैं, हम भी हैं यहाँ, और भी बहुत बैठे हुए हैं। तो ये अपने अपने रास्ते सीधे करो यार। ऊपर चल के ये पैसा तो चलना ही नहीं है, ऊपर दूसरा पैसा चलता है, तो दूसरे पैसे के लिए मेहनत कर लो। तो भाई 10 साल, जिसकी 60 साल उम्र होगी, तेरे 5 साल बचे हैं, अगले 30 में तू जाने वाला है। उससे पहले ऊपर चला जा, इससे पहले दोज़ख में जाए, उससे पहले फरदौस के लिए तैयारी कर ले। और जो 40 का है उसके भी 15 साल रह गए, तो तकरीबन तो कुछ कर लो, सीधे रास्ते करो, तौबा करो, बपतिस्मा लो, खुदा के साथ चलो, खुदा की खिदमत, काम काज भी करो। खुदा मना नहीं करता है। ये सी ऑन करो बेटा। टाइम है आप लोगों के पास?
थोड़ा सा आगे चले, मैं 10 मिनट सिर्फ और चाहिए मुझे, मैं ख़त्म करने लगा। कौन कौन बरकत पा रहा है? हालेलुया। बहुत, मैं ख़त्म करने लगा। क्रिसमस का मतलब आपको समझ लग गया? रियल क्रिसमस क्या है? हाँ, कितना? 1 2 को समझ लगी? क्रिसमस का क्या मतलब है? वेरी गुड, एक मर्तबा थोड़ा ऊपर। क्रिसमस का मतलब क्या है? क्रिसमस का मतलब है मसीह की इबादत। क्रिसमस का क्या मतलब है? क्रिसमस का क्या मतलब है? क्रिसमस का क्या मतलब है? और वो आप लोग कर रहे हैं। आप जेन्युइन क्रिसमस मना रहे हैं। आमीन। अब देखें फरिश्ते ने क्या सुने, नबी क्या कहते हैं। लेट मी मेक दिस क्लियर, मुझे जरा ये क्लियर कर दूं मैं आपको। आई डू नॉट बिलीव दैट जीसस वुड केयर व्हाट डे यू वर्शिप हिज बर्थडे ऑन। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। अरे भाई, नबी कहते हैं, आप भी सुन लें, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप यीशु मसीह के पैदा होने की इबादत किस दिन करते हैं। ये मत, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। देखिए, हमें आपको यहां से फॉर एग्जाम्पल लाहौर जाना है। आप जहाज पर जाएं, आप ट्रेन पर जाएं, आप बस पर जाएं, पहुंचना है बस। समझ लग गई आपको? अब ये क्या, जो जहाज पे, नहीं, जो जहाज पे नहीं जाता वो गलत है, वो लाहौर नहीं पहुंच रहा, वो लाहौर नहीं जा रहा, वो ठीक नहीं है। अरे भाई, कोई बस पे जाए या ट्रेन पे जाए या जहाज पे जाए या अपनी गाड़ी पे जाए, हाँ, जा तो रहना। यही बात नबी कह रहे हैं। इस पे लड़ाई नहीं है। 25 को कोई कर रहा है, कोई 26 को कर रहा है, कोई 27 को कर रहा है, कोई जैसे भी कर रहा है। इबादत होनी चाहिए बस। आप समझ लगे आपको? अब क्लियर हो गया आपको? इसीलिए हम 25 को इबादत करते हैं, ताकि दुनिया ये ना बोले कि हम यीशु मसीह की पैदाइश को नहीं मानते। हम दिलो जान से मानते हैं और सचमुच मानते हैं और रियल में मानते हैं। आपको यहां कोई लाल टोपी वाला नजर नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि इन्हें पता है मसीह की इबादत क्रिसमस का मतलब है। क्रिसमस का मतलब मसीह की, हाँ, कोई लाल टोपी वाले की नहीं। और गिफ्ट किसके लिए लाए थे? यहाँ केक तू मैनू घल दे, मैं तेनू घल देना। चर्च में कौन लेकर आया? चर्च में खुदा के लिए ना भाई। यहाँ जो अगर कोई केक ला के काटता है, सबको खिलाता है, ये किसके लिए कर रहा है? ये मसीह के लिए ना। तो अगर मुझे भेज रहा है, मैं उसको भेज रहा हूँ, तो ये हमारा अपना लेना देना है ना। इसका मसीह में क्या लेना देना है? कोई है मसीह का लेना देना? हाँ, भाई इरफान ने रात को इंतजाम किया था, केक नहीं मिला तो बिस्किट ले आए। चलो कुछ लाए तो सही। जोरदार तालियां मुझे इनके लिए। अब देखें, जिम्बाब्वे के अंदर ब्रदर अरशद, पास्टर अरशद साहब मुझे बता रहे थे कि वहाँ सुबह इबादत शुरू होती है 10 बजे और शाम को 6 बजे तक इबादत चलती है। एवरी संडे, एवरी संडे। तो उनका तो हर इतवार ही क्रिसमस है भाई। और मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर कोई खाने वाने का इंतजाम नहीं होता है, हर कोई अपने घर से खाना लेकर आता है। इबादत बंद भी नहीं होती है। जिसको भूख लगती है वो बाहर जाता है, पीछे जाके बैठता है किचन में, अपना खाना खा के आ जाता है, फिर इबादत शुरू। कह रहे सुबह से लेकर शाम 6 बजे पूरा दिन हम इबादत करते हैं। और सुबह लोग अपना अपना खाना, ये है मसीह के लिए, ये है मसीह के लिए। तो अगर एक दूसरे के लिए कर रहे हैं तो उसका मसीह का तो कोई लेना देना नहीं है भाई। वो तो वैसे भी करते रहते हैं आप। वो तो वैसे भी एक दूसरे के साथ शेयरिंग अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा शेयरिंग नहीं करनी, लेकिन वो गिफ्ट सोना, मुर और लोबान किसके लिए लाए? किसके लिए लाए? यीशु मसीह के लिए लाए, बादशाह के लिए लाए और लाकर दे दिए गिफ्ट। हालेलुया। तो फिर मसीह के लिए कुछ करना है तो उसके लोगों के लिए करें।
और लोगों के लिए भी नहीं, अपने लिंक बनाने के लिए। बिशप साहब ने तो मैं स्पेशल केक दे के आऊंगा, तो चर्च के चौकीदार को तेरा बाप देगा, चौकीदार को दे। यहाँ भाई अरब बैठे हुए हैं जो हमेशा उन लोगों का ज्यादा ख्याल रखते हैं जो थोड़े छोटे हैं। मसीह में तो बहुत अमीर हैं, जिनके हालात थोड़े कमजोर हैं, उनको स्पेशल बुलाकर उनका ख्याल रखते हैं। तो दिस इज अ रियल क्रिसमस, रियल क्रिसमस। याद है यहाँ केकों की लाइनें लगी होनी चाहिए। 1 पाउंड कितने का आता है, 2 पाउंड कितने का, सब एक एक लाएं तो देख के यहाँ पर। हाँ, लेकिन नहीं लाना केक, मीठा नुकसानदेह है। केक का क्रिसमस के साथ कोई लेना देना नहीं है। कोई भी खाना हो सकता है, कोई भी अच्छी चीज हो सकती है, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरूरी नहीं मिठाई पे नाम लिखा हुआ मसीह को मिठाई बड़ी पसंद है, मसीह को कोई मिठाई पसंद नहीं है। मसीह को आपके दिल का नजराना सबसे ज्यादा पसंद है। दिल से आप कुछ भी करते हैं वो पसंद है। हालेलुया। हाँ सुने, खत्म करने लगा हूं। नबी क्या कहता है, क्लियर मैं कर दूं। I do not believe that Jesus would care. यीशु को कोई परवाह नहीं है आप कौन से दिन उसकी बर्थडे की या उसकी पैदाइश की इबादत करते हैं। क्लियर हो गया ना? अब हमारे साथ फड्डा नहीं करो, हमें पता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी आपको सच बताना। ये जिम्मेदारी है और आपको भी पता होना चाहिए। सुने आगे क्या कहते हैं ब्रदर ब्रैनम, इफ इट्स द 25th, ओके 25 है, आज 25 है ना, हम इबादत कर रहे हैं, ओके और साथ सच भी बता रहा हूं मैं, कोई पर्दा तो नहीं डाल रहा मैं। हाँ, तो ये भी होना चाहिए। आगे नबी क्या कहते हैं, 26 को, 25 को, 26 को, इफ इट्स द 25th, 26 और वट एवर इट इज, अप्रैल में हो, वैसे तो पर अप्रैल में पैदा होते हैं, यीशु मसीह अप्रैल में पैदा हुआ था, लेकिन नबी कहते कोई बात नहीं, इबादत ही करनी है ना। अप्रैल में हो, मई में हो, जून में हो, जुलाई में हो, नबी कह रहे हैं वट एवर इट्स अप्रैल, मई, जून, जुलाई और वट एवर इट माइट बी, कुछ भी हो सकता है, कोई भी दिन हो सकता है। सुने, जस्ट सो यू वर्शिप, बस आपको उसकी वर्शिप करनी है। यू वर्शिप हिम ऑन एनी डे, एनी डे। आप उसकी इबादत किसी दिन भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्लियर हो गया आपको नबी ने क्या बोला, और जो नबी ने बोला है हमारे लिए 100% हो गया। दुनिया के लिए हो ना हो, हमारे लिए 100% वी बिलीव, पक्का पक्का। क्या समझ लगी आपको? तो इसीलिए सुने, जब यीशु मसीह पैदा हुए तो पहला पैगाम किसने दिया? फरिश्ते ने पैगाम दिया, और फरिश्ते का पैगाम बिशप के घर में गया। आज हम बिशप से लिंक बनाते हैं, यीशु से लिंक बनाओ यार, कुछ नहीं मिलना है। यीशु से आपका कितना लिंक है? बिशप, पादरी, फादर, क्या करना है? बच्चों को स्कूल पढ़ाना। एक बंदा आया मेरे पास, कह रहा मैं वापस चला गया हूँ कैथलिक के अंदर। मैंने कहा प्रॉब्लम, कह रहा वो बच्चे को स्कूल में कराना है। तो मैंने कहा फिर वो बोलेंगे तू कैथलिक है तो तुझे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। मैंने कहा जा तेरी सोच पर ही, अब मैं क्या बोलूं। तू डिस्काउंट मांग रहा है, तू यीशु से इतना पैसा क्यों नहीं मांग रहा कि वो डिस्काउंट देने की बात तेरे पीछे पीछे आए और बोले सर आपका बच्चा, आप बोले हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कुछ भी हो, नो प्रॉब्लम। होते नहीं होते? सोच देखो, वो एक बंदा था, बहुत ही गरीब था और सोच भी गरीब थी। बंदा गरीब हो कोई मसला नहीं, सोच गरीब हो फिर बड़ी घटिया बात है, ये दुरुस्त नहीं है। तो वो रोटी खा रहा है तो दूसरा बंदा आया से नीचे लगा लगा कर रोटी खा रहा है। तो उस बंदे ने कहा भाई तू रोटी खा रहा है तो सालन कहाँ है? सालन तो है नहीं, कैसे खा? कह रहा मैं सोच के खा रहा हूँ कि सालन पड़ा हुआ है और मैं रोटी। उसने कहा अच्छा क्या सोच के खा रहा है? कह रहा मैं सोच रहा हूँ दाल पड़ी हुई है और मैं खा रहा हूँ। कहता लानत है तेरी सोच पे, अगर सोच के खाना है तो बकरा क्यों नहीं सोचता? सोच के खाना है तो कौरमा क्यों नहीं सोचता? सोच के खाना है तो फिश क्यों नहीं सोचता? सोच के खाना है, क्या मतलब है? ईमान। अगर हमारा ईमान के साथ चलना है तो फिर ऊपर वाली चीजें सोचने की जरूरत है, फिर नीचे वाली चीजें सोचने की जरूरत नहीं है। हालेलुया।
तो ईमान कलाम से बढ़ता है। तो सोच तो कम से कम, वो पैसा लगता है, पैसे तो नहीं ना लगते। तो सोच ईमान बनती है, और जब सोच ईमान बनती है तो फिर बड़े बड़े काम होते हैं। इसीलिए मेरे भाई और मेरी बहनों, अपनी सोच को बदले। लिंक बढ़ाना है खुदा के साथ। बरकत किसने देनी है? सारी कायनात को कौन पालता है? तो खुदा के साथ लिंक बनाए, खुदा के साथ बिजनेस करें, खुदा के साथ पार्टनरशिप करें, खुदा के साथ चले। तो फरिश्ते ने क्या कहा 10वीं आयत के अंदर? भाई स्टीफन, क्या लिखा हुआ है? मैंने खत्म किया हवाला पढ़कर जी। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा डरो मत। पहले अपना डर निकालो यार। वो एक बंदा था, फरिश्ता आ गया, मौत का फरिश्ता। वो रास्ते में कोई खादम मिला, पादरी साहब, सर कहाँ जा रहे हैं आज? कहाँ का विजिट है आज? आजम टोन बरगश्ता टोन का विजिट है। मिसाल दे रहा हूँ, बुरा नहीं बनाना। मैं कश्मीर कॉलोनी कह देता हूँ, कोई मसला नहीं। क्यों जी? हाँ, कश्मीर कॉलोनी ठीक है। तो उसने कहा भाई आज जो है बुलावा है, कितने लोगों का बुलावा है, कितने लोगों को लेकर जाना है? कह रहा है आज बुलावा जो है वो 100 बंदों का। 100 बंदों की जान निकालनी आपके इलाके से। कह रहा है यार एक 100 जनाजे यार, थोड़ा ख्याल। कह रहा ऑर्डर है ऊपर से। तो जब वो रात को मौत का फरिश्ता आया तो रोना चिल्लाना शुरू। और जब सुबह वापस जा रहा था उनकी रूहें लेकर, तो वो 1000 रूहें थी। 1000 बंदा मर गया। वो खादम ने पूछा है भाई तूने तो 100 का बोला था, 1000 कैसे ले गया? कह रहा मैंने तो 100 की जान निकाली है, बाकी 900 तो डर की वजह से मर गए। तो डर की वजह से ना मरे। समझ लग रही है आपको? तो फरिश्ते ने कहा पहले डर निकालो। डर निकालो अपने अंदर से। मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, तू सब कुछ कर सकता। बाइबल मुकद्दस में लिखा है मैं मसीह यीशु में सब कुछ कर सकता हूं। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल ओनली बिलीव। ओनली बिलीव। हालेलुया हालेलुया। तो फरिश्ते ने क्या बोला सुने जी? मगर फरिश्ते ने उनसे कहा डरो मत। डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी, ये बड़ी खुशी की बिशारत है जी। खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते, जो सारी उम्मत के वास्ते तुम्हारे लिए। आज मैं आपको कहता हूँ आप सबके लिए बिशारत है, किसी एक के लिए नहीं है। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे बरकत दी है तो आपके लिए भी बरकत है। अगर आपको दिया तो आपके रिश्तेदारों के लिए भी है, अगर आपके रिश्तेदारों को दिया तो दूसरे लोगों के लिए भी है। खुदावंद की बरकत सबके लिए है जी। पूरी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद सेवियर पैदा हुआ है, निजात दहिंदा पैदा हुआ है। और यीशु मसीह पता है क्यों आया, किस लिए आया है? ताकि आपको निजात दे, आपके गुनाहों से, आपकी गुर्बत से, आपकी परेशानियों से, आपकी बीमारियों से, वो निजात देने के लिए आया। ब्रदर बैनम कहते हैं डेमनोलॉजी के अंदर, फिजिकल रेलम के अंदर, ब्रदर बैनम कहते हैं शैतान आपके अंदर बीमारी लेके बैठता है। कहते हैं शैतान करता क्या है? शैतान आपकी रूह को टारगेट करता है और रूह को पकड़ता है, उसके अंदर समा जाता है, उसमें शक डाल देता है। आपको पता है आपकी सोल है, सोल की 2 हिस्से हैं, सिर्फ 2। बॉडी की 5 हवास है और सोल के सिर्फ 2। या तो वहां शक होगा या वहां एक ही हिस्सा, बल्कि या तो शक होगा या फिर ईमान। या शक होगा या शक होगा। तो जहां शक आएगा वो शैतान आएगा, जहां शक आएगा वहां शैतान आएगा, जहां ईमान आएगा वो मसीह आएगा, जहां शक आएगा वहां शैतान आएगा, जहां ईमान आएगा वहां मसीह आएगा। और जब मसीह आएगा बीमारी निकालेगा, जब शक आएगा बीमारी डालेगा। और सबसे ज्यादा आपकी जिंदगी में शक डालता कौन है? ना ना ना, शैतान तो ऊपर वाली पावर है, उसे नीचे बड़े रखे हैं उसने। हाँ? 7 वाले जी। और कोई? चलो रिश्तेदार, वो तो अपने लोगों का पता होता है ना। मैं अब एक और बात आपको बताता हूँ। शक, सबसे ज्यादा खतरनाक शक आपकी जिंदगी में कौन डालता है? सबसे ज्यादा खतरनाक शक आपकी जिंदगी में डॉक्टर डालता है। डॉक्टर, मैं डॉक्टर को डॉक्टर नहीं कहता, मैं डाकू कहता हूं। डॉक्टर सबसे ज्यादा। जाए आप
जाके अपना बंदोबस्त करें, कोई दवाई काम नहीं करेगी, सब कुछ खत्म हो गया है। हाँ, कौन कहता है? और बंदा आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू होता नहीं होता है। तो डॉक्टर सबसे ज्यादा शक डालते हैं। यस और नो, कितने एग्री है मेरे बात के साथ? डॉक्टर जो कहता है, तो या बड़े बड़ों की सिगरेट छूट जाती हैं, ओ बाबा अभी सिगरेट पिया तो तेरा हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाना है। तो डॉक्टर के डर से बाबा सिगरेट छोड़ता है, यीशु के डर से नहीं छोड़ता है। हाँ? डॉक्टर शक डालता नहीं डालता? डालता सर। वो एक बंदा आया ब्रदर ब्रैनम के पास, वो डॉक्टर ने बोला भाई बंदोबस्त कर ले, तेरा 3 दिन बाद या हफ्ते बाद मर जाएगा तू। ब्रदर ब्रैनम ने कहा खुदावंद यूं फरमाता है, एक सिस्टर थी, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू नहीं मरेगी, तू जिंदा रहेगी। और वो जिंदा रही। एक जगह पे ब्रदर ब्रैनम इबादत करने के, एक बच्ची थी बीमार थी, सारे डॉक्टरों ने बोला कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं होगी, ऐसा वैसा है। उन्होंने कहा ब्रदर ब्रैनम को बोला, ब्रदर ब्रैनम को बुलाया गया और 3-4 डॉक्टर स्पेशलिस्ट घर में बैठे हुए थे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हुए थे। अब डॉक्टरों का काम क्या है आपको पता? सबसे पैसा ज्यादा कमाई किस काम में है? मेडिकल में। हाँ? और उसके बाद एजुकेशन में। यस और नो? तालीम। हर एक को पागल हुए हैं लोग, बच्चा पढ़ाना, बच्चा पढ़ाना, सेंट मैरी में हो जाए, सेंट पॉल में हो जाए, अबे सेंट जीसस में करा ले, यीशु मसीह के पास ले आ। और वहां से सबसे बड़े खराब डाकू निकलते हैं ये बड़े बड़े स्कूलों से। स्कूल बचाने वाला नहीं है, बेसिक तालीम जरूरी है, लेकिन जो तालीम यीशु से दूर ले जाए वो तालीम नहीं चाहिए। तो डॉक्टर 3-4 डॉक्टर थे। ब्रदर ब्रैनम आए, ब्रदर ब्रैनम ने जब दुआ करना शुरू की तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं यहाँ पे काम नहीं होगा। लिसन, खत्म किया मैंने, सुन ले। ब्रदर ब्रैनम का यहाँ काम नहीं होगा। उन्होंने बोला क्यों काम नहीं होगा? लड़की के माँ बाप बैठे हुए थे। ब्रदर ब्रैनम बोला यार 3 बंदे हैं जो शक कर रहे हैं। क्यों जी पास साहब? 3 बंदे हैं जो, उन्होंने कहा हम तो ईमान रखते हैं। उन्होंने कहा तुम तो रखते हो, कौन है? उन्होंने ये 3 डॉक्टर हैं। सीधा बोल दिया, देखता मैं कैसे ठीक होता है, वैसे ठीक होता है, हमने डिग्रियां की हुई है, हमने ये किया, हमने वो किया। तूने डिग्री किया तो तू क्यों मरता है? तुझे क्यों बीमारी लगती है? हाँ? डिग्रियों करने से कुछ नहीं होता है, नॉलेज हासिल करने से कुछ नहीं होता है। नॉलेज जो है उसको अप्लाई करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है, वरना कुछ नहीं होता है। एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ होगा। तो सुने उसने क्या, ब्रदर ब्रैनम का ये 3 डॉक्टरों को बाहर निकालो। आप सोचो जरा, डॉक्टरों के रंग नीले पीले हो गए। ये पादरी एक और ब्रदर ने कहा इनको बाहर निकालो क्योंकि ये शक कर रहे हैं, और जहां शक है वहां जीसस काम। तो डॉक्टर खुद ही गुस्से से चले गए। ठीक है, हम देखते हैं ये बच्ची कैसे बचती है, हमें भी पता है, हमने ये किया वो किया, हमने बता दिया, हमने सारी रिपोर्ट्स की हैं, सारे इसके टेस्ट किए हैं, ये बच्ची हम देखते हैं कैसे बचती है। डॉक्टर गुस्से से बाहर चले गए। ब्रदर ब्रैनम ने उस बच्ची के लिए दुआ की, जो बच्ची करीबुल मर्ग थी। ब्रदर ब्रैनम ने जैसी दुआ की वो बच्ची उठकर बैठ गई और उसी घड़ी ठीक हो गई। शक निकालो, बीमारी निकल जाएगी। हालेलुया। तो उसमें ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि सोल को पकड़ता है शैतान, जाके आपकी रूह को पकड़ता है, उसमें सबसे पहले शक लाता है, और जैसे ही शक लाता है उसके बाद वो डेरा वहां पर रख लेता है और आपके अंदर वो बीमारियां पैदा करता है। और जैसी बीमारियां पैदा करता है आप सोच सोच के एक और बीमारी आती है। डॉक्टर कहते हैं जब पहली दफा जाते हैं 1 गोली देता है, 1 टैबलेट, 1 कैप्सूल, खाई जो सुबह शाम। अब फिर 1 महीने बाद आना, फिर जाता है दोबारा टेस्ट होगा। वो टेस्ट जितनी दवा कराते हैं एक और निकल आती है। अच्छा, अब ये दवाइयां बढ़ती जाती हैं। अगर दवाई में शिफा होती तो दवाई बढ़ती क्यों? अब इसका मतलब गलत नहीं समझना। मैं ये नहीं कह रहा कि दवाई खानी नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूं दवाई पर ट्रस्ट हमें मसीह पर करना चाहिए। दवाई खाते वक्त भी ट्रस्ट मसीह पर होना चाहिए। अब समझना, मुझे बताएं, कैंसर की दवाई 1 मरतबा खिला दो, उसके बाद तो कैंसर खत्म होना चाहिए। खत्म होता है? सारी जिंदगी लोग दवाई खाते हैं। कोई भी देख लें, दवाई अगर इलाज होती तो फिर तो फौरन तंदुरुस्ती आ जाती। तो दवाई खाने से तो दवाई बढ़ती है। जैसे पीने वाले का पैक मैं 1 ही लगाता हूं, तो 1 तक तो ठीक है, ठीक तो नहीं है, सॉरी, दवाई के तौर पर, दवाई के तौर पर मेडिसिन में डलती है तो ठीक है, कहना मैं ये चाह रहा हूं, क्योंकि सुनने वाले बहुत बैठे हुए हैं।
ऐसे सारे शराबी मेरी तरफ आए, मजे करो। तो वो क्या होता है, एक पीता है, फिर दो पीता है, फिर तीन पीता है, बढ़ते हैं, नशा बढ़ता है। कुछ भी कर लो, नशा ना करो। नशा आपको जलील भी करवाता है, पैसा भी उजाड़ता है, और टके की आपकी इज्जत भी नहीं रहती। कुछ भी करो और आपकी लाइफ बर्बाद कर देता है। असल में नशा को इतनी बड़ी पावर नहीं है, ये एक गंदी आदत है। जब ये बन जाती है तो बहुत सारे लोग, रात को भी लड़ाई हो रही थी चर्च के बाद, वो हमारे उधर चर्च है ना, तो वो पी के इबादत करते हैं तो उसके बाद लड़ते हैं, दूसरी इबादत भी करते हैं। उनकी सोल के अंदर शैतान बैठ गया है। तो अगर तो कितनी एक ही हिस्सा है, या ईमान है या ईमान है, और शक सबसे ज्यादा कौन डालता है? डॉक्टर। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ओ भाई एहतियात करें। मुझे बताएं, जब खुदा ने आदम को बनाया था, हेलो, जब आदम को बनाया तो उसके साथ डॉक्टर बनाया था? हमारा फैमिली डॉक्टर है खुदा ने फैमिली के साथ डॉक्टर ही नहीं बनाया। खुदा ने फैमिली के साथ डॉक्टर बनाया? हमारा फैमिली डॉक्टर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा फैमिली डॉक्टर खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। और जब खुदावंद यीशु मसीह हमारा जीसस डॉक्टर जीसस हमारा फैमिली डॉक्टर होगा, तो फिर वो सबको बचाएगा। हालेलुया। तो इसलिए शक नहीं आने देना है। डर नहीं, डर होगा या फिर मोहब्बत होगी। जब मोहब्बत होगी वहां डर नहीं होगा। ये लड़कियां लड़के 16, 17, 18 साल के, वो इनको मोहब्बत हो जाए पागल हो जाते हैं, माँ बाप को पागल कर देते हैं, डर निकल जाता है इनका डर इनको लगता ही नहीं है। लड़की के गली के नीचे चक्कर पे चक्कर। और देख लेगा कोई तुझे, देखता तो देखे। तो हम भी कहते हैं इस मैसेज से हमें प्यार है, दुनिया देखती है तो देखे। जिसने जो बोलना बोले। मैं एंड टाइम मैसेज बिलीवर हूं। मैं ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम को मलाकी 4 मानता हूं। हालेलुया। वो एलिया है, वो चौथा एलिया है, वो बहाली का एलिया है, और यीशु मसीह का सच्चा खादम है। हालेलुया। दुनिया जो मर्जी कहे, जब प्यार आ जाएगा तो डर। बैठे, ये क्या, ये ऐसे ही नारे लगाते हैं, इनका डर निकल गया हुआ है। ये स्टीफन भाई पूरी इबादत में खड़ा होकर इबादत क्यों करता है? डर निकल गया हुआ है। दुनिया क्या बोलेगी, बोलती रहे जो बोलना है। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं, जहां मोहब्बत होगी, मियां बीवी के अंदर मोहब्बत होगी, डर नहीं होगा। वरना शोर 365 दिन और कभी कभी 66 भी आते हैं, डरते ही रहेगा कितने छड़ ना जावे। भाई तूने पकड़ा तो छोड़ जाएगी, और अगर तेरी मोहब्बत ने पकड़ा है तो फिर इसे कोई भी आगे पीछे नहीं कर सकता। इस बीवी को डर ही लगा रहता है। वो बेचारा भावे कंधा लवेंदा होवे तो तुसी उधर किवें खंडे सो। शक शक शक। वो एक बंदा था, आपने वो सुनी होगा। वो एक दिन घर में आया तो ऑफिस से आया तो उसके कोट पे एक बाल लंबा सा लगा हुआ था। किससे मिल गया? उसने कहा भाई पता नहीं किसका, मुझे तो पता ही नहीं, शरीफ बंदा था। तो दूसरे दिन वो कोट वोट झाड़ झूड़ के जब ऑफिस से निकला, सब कुछ झाड़ के घर पे आया, तो बीवी फिर अच्छा अभी गंजी औरतों से मिलना शुरू कर दिया। शक। शक निकालना पड़ेगा। शक बड़ी खतरनाक चीज है। डर, शक, तो ये किसकी चीजें हैं? शैतान की। लेकिन जब मसीह आएगा, हालेलुया, जब यीशु मसीह आएगा, जब आपकी सोल के अंदर, आपकी रूह के अंदर, आपके दिल के अंदर खुदावंद यीशु मसीह होगा, खुदावंद का कलाम होगा, वक्त का पैगाम होगा, एंड टाइम मैसेज होगा, मुकाशवा 10:7 होगा, और आपकी जिंदगी अंदर मलाकी 4 की बहाली होगी। मत्ती 17:11 आयत के मुताबिक एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा।
आपके रिश्ते बहाल करेगा, आपका घर बहाल करेगा, आपकी मोहब्बत बहाल करेगा, आपकी औलाद को बहाल करेगा, आपके घर के अंदर आपकी सेहत को बहाल करेगा, सब कुछ बहाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार तालियां। इसीलिए वक्त के एलिया को कबूल करें, वक्त के एलिया को कबूल करें, वक्त के एलिया को कबूल करें। आपकी जिंदगी से डर निकल जाएगा। सबका आमीन, हालेलुया। आइए सब दुआ करते हैं, अपने अपने लिए दुआ करें कि खुदा मैं रियल क्रिसमस मनाना चाहता हूं। हालेलुया। सब दुआ करें, अपने अपने लिए दुआ करें। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिस इज योर टाइम, दिस इज योर टाइम। अब आप अपने दिल में सोचें, शक है या ईमान है, मोहब्बत है या डर है। एलिया अलबत्ता आएगा, आपके ईमान को बहाल करेगा, और फिर जब आपकी रूह के अंदर वो ईमान बहाल हो जाएगा, यीशु मसीह सब कुछ बन जाएगा, सब कुछ, ऑल इन ऑल। और आपके अंदर, आपके दिल के अंदर जो शोर के लिए मोहब्बत कम हो गई है वो बहाल हो जाएगी, जो बीवी के लिए मोहब्बत कम हो गई है वो बहाल हो जाएगी, जो बच्चों के अंदर माँ बाप की इज्जत के लिए मोहब्बत कम हो गई है वो बहाल हो जाएगी, माँ बाप का बच्चों से प्यार बहाल हो जाएगा, नफरत निकल जाएगी, मोहब्बत आ जाएगी। हालेलुया। आइए अपने लिए दुआ करें। ओ ग्लोरी, ग्लोरी गॉड, हालेलुया। खुदावंद मैं जेन्युइन क्रिसमस मनाना चाहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया का कोर्स गए भाई। और आपके पास वक्त है, जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, आज का दिन आपके लिए खास है। हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है, हमें नहीं पता अगले 2 मिनट में क्या होने वाला है, लेकिन मैं इसी कड़ी खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल में लेना चाहता हूँ, दिल में रखना चाहती हूँ, दिल में रखना चाहता हूँ, यीशु मसीह को कबूल करना चाहता हूँ। हालेलुया। इसके दौरान अपने आप को तैयार करें, और जो तैयार हो जाए वो इबादत के बाद बताए मुझे बपतिस्मा लेना है। सब आंखें बंद हो जाए, दिल से, दिल की आंखों से यीशु मसीह को देखें। आज वो चरनी में नहीं, आपके दिल में है। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई मांगना चाहता है मांग ले। आपकी बीमारी जा रही है, शक जा रहा है, नफरत जा रही है, खुदावंद यीशु मसीह आ रहा है, मोहब्बत आ रही है। मांगे मांगे, जो मांगने मांगे, रूह कुदस इस जगह पर मौजूद है। हालेलुया। कमन कमन कमन, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बोले ऐ शक दूर हो जा, ऐ बीमारी दूर हो जा, शाफी मेरे अंदर है, खुदावंद मेरे अंदर है, मैंने उसे कबूल कर लिया है। ऑल टुगेदर अप। हालेलुया। अपने हाथ बुलंद करके मांग ले। घर की बहाली चाहते हैं, घर में बरकत नहीं है, घर के अंदर गुर्बत है, यीशु मसीह गुर्बत से निकालने के लिए आया है। उसने पतरस से कहा, पतरस इस जमीन पर तुझे 100 गुना दूंगा। इसका क्या मतलब है? वो आपको गुर्बत से निकालना चाहता है। 100 गुना दूंगा, 100 गुना। कोई बिजनेस नहीं देता है, कोई बैंक नहीं देता है, मगर मेरा आका देता है। वो आपकी गुर्बत को खत्म करना चाहता है, वो आपकी बीमारी को खत्म करना चाहता है, वो आपकी परेशानी को खत्म करना चाहता है, वो आपके घर से नफरत को खत्म करना चाहता है, वो आपके घर का डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर बनना चाहता है। पास्टर रॉबसन दुआ करेंगे, आप अपने दिलों में दुआ कर सकते हैं। ओ जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। रब्बुल अफ़वाज खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी खूबसूरत आवाज़ के लिए प्यारे खुदावंद, जो आज के दिन तूने प्यारे खुदावंद खुदा हमारे लिए, इन सभी जानों के लिए प्यारे खुदावंद जो यहाँ तेरे हजूर खड़ी हैं प्यारे खुदावंद खुदा, हर एक जान के लिए प्यारे खुदावंद खुदा
तूने अपने आसमान से प्यारे खुदावन खुदा अपनी आवाज को प्यारे खुदावन खुदा यहाँ भेजा प्यारे खुदावन खुदा, ताकि एक एक जान प्यारे खुदावन खुदा तेरे तजस्सम में, तेरे मुजस्सम होकर आने में शरीक हो प्यारे खुदावन खुदा। ओ प्यारे खुदावन खुदा, ये सब तेरी भेड़े हैं प्यारे खुदावन खुदा, ये तेरे बच्चे हैं प्यारे खुदावन खुदा। इनके दिलों को तूने तैयार किया है प्यारे खुदावन खुदा, तूने अपने कलाम का बीज बो दिया है प्यारे खुदावन खुदा। ऐ पाप खुदावन खुदा बख्श दे, एक एक जान के लिए प्यारे खुदावन खुदा ये 100 गुना फल लाने वाला दरख्त बन जाए प्यारे खुदावन खुदा। हर एक जान तुझ में उठ खड़ी हो प्यारे खुदावन खुदा। तेरा शुक्र अदा करते हैं, हर एक की जरूरत प्यारे खुदावन खुदा तेरे यीशु मसीह के नाम में पूरी हो प्यारे खुदावन खुदा। ऐ खुदावन बेशक प्यारे खुदावन खुदा ईमान से जो हम मांगते हैं कुछ भी छोटा नहीं, कुछ भी बड़ा नहीं, जो कुछ हम मांगते हैं वो तू अपने इलाही खजाने से देता है प्यारे खुदावन खुदा। ओ मेरे खुदावन खुदा बख्श दे कि आज तेरे बच्चों की सोच बुलंद हो जाए, तेरे बच्चों का ईमान बुलंद हो जाए, तेरे बच्चों का प्यारे खुदावन खुदा डेस्टिनेशन, उनका फ्यूचर प्यारे खुदावन खुदा जो आसमानी मकामों में है प्यारे खुदावन खुदा, आज उन पर यीशु के नाम में मोहर हो जाए प्यारे खुदावन खुदा। तेरा शुक्र अदा करते हैं हर एक जान के लिए प्यारे खुदावन खुदा, और तेरा मसा मांगते हैं तेरे कदूस और जलाली नाम खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। सो बैठे हैं तशरीफ लेकर। हालेलुया, हालेलुया, क्या बरकत पाई, आमीन। हाँ, बड़ा कम है, बड़ी कम भाई, बड़ी कम है। कलाम की बरकत बढ़कर है, आमीन। तो हम बढ़ेंगे, वर्शिप करेंगे,